guys, welcome back to my channel. So today we will discuss the important topic of AI in healthcare. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 है जो कि नवंबर 2023 में आया था आरजीपीवी के एग्जाम्स में. तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ AI इन हेल्थ केयर? इल्यूस्ट्रेट हाउ रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग वर्क्स यूजिंग AI. सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि AI की जो एप्लीकेशंस कौन कौन सी है वो बताना है जो हेल्थ केयर में यूज होती है. फिर बताना है कि रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग वर्क कैसे करता है AI का यूज करके. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, इफिशिएंसी एंड पेशेंट आउटकम. सो बेसिकली हम जानते हैं कि AI का यूज अब हर जगह होने लगा है. स्टडी पर्पज से भी यूज करते हैं स्टूडेंट. वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइडली यूज होता है हेल्थ केयर में और ये इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी को, इफिशिएंसी को और पेशेंट के आउटकम्स को. पेशेंट आउटकम्स मतलब पेशेंट की जो तबीयत में सुधार होते हैं वो आउटकम्स को भी इम्प्रूव करता है. सो चलिए अब हम इसके जो मेजर एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन है मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग. AI एनालाइज एक्सरे, सिटी स्कैन, MRIs एंड अल्ट्रासाउंड. सो बेसिकली ये क्या है? ये कुछ मशीन्स हैं जिनको AI के थ्रू एनालाइज किया जाता है. हेल्प डिटेक्ट डिसीजेस लाइक कैंसर, ट्यूमर, फ्रैक्चर एंड ब्रेन डिसऑर्डर एट एन अर्ली. AI हेल्प करता है कुछ डिसीजेस को डिटेक्ट करने में. कैंसर, ट्यूमर, फ्रैक्चर ये कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जिसको डिटेक्ट करना आसान होता है यूजिंग AI. सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं जो कि है रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, RPM. AI कंटिन्यूअसली मॉनिटर पेशेंट यूजिंग वेयरेबल डिवाइस एंड सेंसर. तो AI क्या करता है? कंटिन्यूअसली पेशेंट को देखता है वेयरेबल डिवाइस का यूज करते. कुछ ऐसे सेंसर्स और ऐसे डिवाइस होते हैं जो पेशेंट की बॉडी से अटैच किए जाते हैं ताकि पेशेंट पर निगरानी रख सके. क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑल टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते पेशेंट के पास, या नर्सेस भी रहती हैं तो रात में ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रह सकती. इसलिए कुछ ऐसी डिवाइस का यूज करते हैं जो पेशेंट पे नजर रख सके और उनका ध्यान रख सके. यूजफुल फॉर क्रोनिक डिसीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज, अस्थमा और हाइपरटेंशन. तो AI के जो डिवाइसेस हैं वो यूजफुल होते हैं क्रोनिक डिसीजेस के लिए, जैसे डायबिटीज हुआ, हार्ट डिसीज, अस्थमा. ये कुछ ऐसी डिसीजेस होती हैं जो वेयरेबल डिवाइस के थ्रू डिटेक्ट की जा सकती हैं. नाउ जो थर्ड एप्लीकेशन है पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. AI स्टडी पेशेंट हिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल. AI होता है वो स्टडी करता है पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में और उसकी लाइफस्टाइल के बारे में. सजेस्ट कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान्स एंड मेडिसिन डोसेजेस. तो AI स्टडी करता है पेशेंट की हिस्ट्री, जेनेटिक और लाइफ स्टाइल, फिर उसी के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए और कुछ मेडिसिन भी बताता है जो उसके ट्रीटमेंट के हिसाब से अच्छी होती हैं. नाउ जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंस एंड चैटबोट. ये चैटबोट एक AI टूल होता है. AI चैटबोट आंसर पेशेंट क्वेरी. तो जो AI चैटबोट होता है वो आंसर करता है पेशेंट की क्वेरीज को. जैसे कि पेशेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, उसकी कोई क्वेरी है तो AI के चैटबोट के थ्रू उसका आंसर मिलेगा. प्रोवाइड मेडिकेशन रिमाइंडर एंड बेसिक हेल्थ डिवाइस. तो जो चैटबोट होता है उसके थ्रू मेडिकेशन रिमाइंडर प्रोवाइड किया जाता है और हेल्थ एडवाइस भी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को. नाउ फिफ्थ वन इज ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट. AI स्पीड अप ड्रग रिसर्च बाय एनालाइजिंग केमिकल कंपोनेंट. केमिकल कंपोनेंट को एनालाइज करके ड्रग रिसर्च को बढ़ाता है AI. रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट एंड डेवलपिंग न्यू मेडिसिन. तो टाइम को भी रिड्यूस करता है और कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है न्यू मेडिसिन की डेवलपिंग में. Now we will discuss the next part of the question. How remote patient monitoring works using AI. तो हम समझेंगे कि रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग वर्क कैसे करता है AI का यूज करके. तो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखते हैं. नाउ फर्स्ट है डाटा कलेक्शन. वेयरेबल डिवाइस, स्मार्ट वॉचेस, ग्लोसेस, मॉनिटर, BP सेंसर कलेक्ट पेशेंट डाटा. तो जो वेयरेबल डिवाइस हैं जो पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच किए जाते हैं या फिर उन्हें पहनाए जाते हैं, लाइक जैसे कि स्मार्ट वॉच हुआ, ग्लॉसेस या BP सेंसर जो बॉडी पर लगाए जाते हैं, वो कलेक्ट करते हैं पेशेंट का डाटा, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर. ये कुछ ऐसे डाटा हैं जिसको कलेक्ट किया जाता है यूजिंग वेयरेबल डिवाइस. नाउ सेकेंड है डाटा ट्रांसमिशन.
कलेक्टेड डाटा इज सेंड टू क्लाउड सर्वर बाया मोबाइल, इंटरनेट और ब्लूटूथ। तो कुछ मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट और ब्लूटूथ की हेल्प से जो डाटा कलेक्ट किया है वेयरेबल डिवाइस के थ्रू, उसको क्लाउड सर्वर तक पहुंचाया जाता है। अब जो भी डाटा जैसे हमने वेयरेबल डिवाइस के थ्रू कलेक्ट कर लिया, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड का जो रेट क्या है वो कलेक्ट कर लिया, फिर उसको क्लाउड सर्वर तक पहुंचा देते हैं यूजिंग मोबाइल ऐप से, इंटरनेट और ब्लूटूथ की हेल्प से। अब जो थर्ड वन है वो है एआई डेटा एनालिसिस। तो एआई एल्गोरिदम एनालाइज रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डाटा। तो जो एआई एल्गोरिदम है वो रियल टाइम को और हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। डिटेक्ट एबनॉर्मल पैटर्न, एक एबनॉर्मल पैटर्न, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी, तो ये एआई के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल पैटर्न। जैसे कि अगर सडन स्पाइक इन ब्लड प्रेशर, अगर किसी पेशेंट का सडनली ब्लड प्रेशर स्पाइक होने लगे तो ये एबनॉर्मल पैटर्न डिटेक्ट कर लेता है एआई। अब फोर्थ वन है अलर्ट जनरेशन। इफ एआई डिटेक्ट अ रिस्क इट ऑटोमेटिकली सेंड अलर्ट टू डॉक्टर। अगर एआई कुछ ऐसा पैटर्न डिटेक्ट करता है एबनॉर्मल पैटर्न, तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर को अलर्ट कर देता है थ्रू द अलर्ट मैसेज। और नोटिफाइज पेशेंट और केयर गिव्स, फिर पेशेंट को एक्स्ट्रा केयर दी जाती है और उसे नोटिस में रखा जाता है। फिफ्थ वन है डॉक्टर एक्शन। डॉक्टर रिव्यू एआई इनसाइट थ्रू डैशबोर्ड। तो डॉक्टर क्या करता है, एआई इनसाइट को देखता है थ्रू द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की मदद से एडजस्ट मेडिकेशन और सजेस्ट हॉस्पिटल विजिट इफ रिक्वायर्ड, और फिर उसकी मेडिकेशन को भी एडजस्ट करता है, और अगर उसको कोई पेशेंट है अगर उसको दूसरा हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होता है तो वो भी उसे सजेस्ट करता है। नाउ सिक्स्थ वन इज कंटिन्यूअस लर्निंग। एआई लर्न फ्रॉम न्यू पेशेंट डाटा। तो एआई ऐसे ही हर एक पेशेंट के डाटा को लर्न करता है। इम्प्रूव प्रिडिक्शन एक्यूरेसी ओवर टाइम, जो कि प्रिडिक्शन एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है एक टाइम पर। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अ हार्ट पेशेंट वियर अ स्मार्ट ईसीजी डिवाइस। एक हार्ट पेशेंट को एक ईसीजी डिवाइस पहनाया जाता है स्मार्ट। एआई डिटेक्ट इरेगुलर हार्ट बीट पैटर्न। अगर भी पेशेंट को कोई भी इरेगुलर हार्ट बीट होती है तो वो एआई डिटेक्ट कर लेता है। द सिस्टम सेंड एन अलर्ट टू द कार्डियोलॉजिस्ट। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो एक हार्ट का डॉक्टर होता है। तो जो एआई का जो सिस्टम होता है वो एक अलर्ट मैसेज सेंड कर देता है डॉक्टर को। अर्ली ट्रीटमेंट प्रिवेंट अ हार्ट अटैक। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, जल्दी से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचा लिया जाता है। सो गाइस, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल एंड स्पेशली जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।